हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन के बारे में कि एमएस एक्सेल में जो टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन दिया है इसका क्या यूज है और किस कंडीशन में करते हैं इसका इस्तेमाल। वो आज के क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका यूज क्या है। जैसे होता क्या है, कई बार हमारे साथ ऐसा डाटा मिल जाता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे रमेश कुमार कुशवाहा, क्लियर है। उसके बाद से हमने एक ही सेल में लिखा है रमेश राम और रामू। तो कई जगह ऐसे वर्क हमको मिल जाते हैं कि जहां पे पहले से डाटाबेस बना के रखे गए हैं, जिसमें टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एक ही सेल में है। और वहां पे ऐसा रिक्वायरमेंट है कि टाइटल को उसी सेल में रहने दीजिए, फर्स्ट नेम उसके बाद वाले सेल में, मिडिल नेम उसके बाद वाले सेल में, लास्ट नेम उसके बाद वाले सेल में ला दीजिए। एक तो तरीका है कि जैसे अभी मैं लिखा हूं, देख लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर, उसके बाद से रमेश, उसके बाद से कुमार, उसके बाद से कुशवाहा। तो ऐसा डाटा कई बार हो जाता है कि हमको बहुत ज्यादा मिल जाता है, ऐसा डाटा हमको बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो उस कंडीशन में एक रहता तो लिख लेते देख देख के, लेकिन जब ज्यादा डाटा मिल जाता है और उसको उस सेल से अलग करना होता है तो मुश्किल होता है और बार बार टाइप करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो उसके लिए अगर हम टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का इस्तेमाल करें तो बहुत ही सुविधाजनक रहेगा और आसानी तरीके से हर एक नाम को अलग कर सकते हैं। मतलब रमेश राम रामू है तो रमेश को यहीं पे छोड़ सकते हैं, जो राम है वो अगले सेल में आ जाएंगे, रामू है जो अगले सेल में आ जाएंगे। मतलब जल्दीबाजी में कभी कभी ऐसा होता है कि उसी सेल में मैटर ज्यादा लिख देते हैं और उसको हम अलग अलग सेल में करना चाहते हैं एक बार में, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम का। कैसे करते हैं तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा है रमेश कुमार कुशवाहा, तो मैं सोच रहा हूँ इसी को मैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे अलग कर दूं। मतलब रमेश इसी में रहे, कुमार इस वाले सेल में आ जाए, कुशवाहा इस वाले सेल में आ जाए। लेकिन जो रमेश रामू और राम रामू लिखा है, रमेश इसी सेल में रहे, जो राम है इस सेल में आ जाए और रामू इस सेल में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम का। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप है। इसके लिए सबसे पहले हमको उस सेल को सेलेक्ट करना होगा और सेल को सेलेक्ट करने के बाद ध्यान देना, उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद से आपको जाना है डाटा टैब में। कहां पे आना है, डाटा टैब में। और डाटा टैब में आने के बाद से यही पे लिखा है टेक्स्ट टू कॉलम। क्या है बाबू, टेक्स्ट टू कॉलम। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे। तो जैसे टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएगा। पहला है फिक्स विड्थ और दूसरा है डिलिमिटेड। तो फिक्स विड्थ में जैसा है वैसे दिखेगा, तो इसका इस्तेमाल तो हमको करना नहीं है, हमको अलग अलग सेल में डाटा को देखना है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे डिलिमिटेड पे, और डिलिमिटेड पे आ जाएंगे और उसके बाद से करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद से हमसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप जो यहाँ पे जो डाटा आपने बनाया है, ठीक है, तो आप जो अलग करना चाहते हो तो आप पहले बताओ इन दोनों के बीच आपने लगाया क्या है। टैब इस्तेमाल किया है तो बताओ, टैब इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बताओ अपने आप वो अलग अलग सेल में चला जाएगा। तो पूछा जाता टैब नहीं इस्तेमाल किया हमने, सेमी कॉलम लगाया है, नहीं सेमी कॉलम भी नहीं लगाया है, कामा लगाया, कामा भी नहीं लगाया है, क्या लगाया है, स्पेस दिया है। तो जो हम लगाए होंगे इतना तो आपको पता चलेगा कि हम क्या लगाए। कामा लगाएंगे तो कामा भी दिखेगा, स्पेस लगाए हो तो स्पेस भी दिखेगा, ठीक है, सेमी कॉलन लगाए होंगे तो सेमी कॉलन भी दिखेगा। मतलब अगर कोई सिंबल लगाए होंगे तो सिंबल भी दिखेगा। जो आप लगाए हो वही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या लगाया हमने, स्पेस, तो स्पेस पे क्लिक करना है। अब जैसे स्पेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए डाटा प्रीव्यू में देखो रमेश अलग किया है, कुमार को अलग किया है, कुशवाहा को अलग किया, दिख रहा है आपको। अब करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद देखो जनरल 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 में वो आ गया। अब उसके बाद से कर देंगे फिर से फिनिश।
अब जैसे यहां से फिनिश करेंगे तो देखो इसी रमेश यहीं पर रहेगा, कुमार नेक्स्ट वाले सेल में आ जाएगा, कुशवाहा नेक्स्ट वाले सेल में आ जाएगा, फिनिश कर ऑलरेडी डाटा हियर टू डू वांट रिप्लेस। चलिए समझ में आ रही बात है आपको? तो आसानी तरीके देखो, रमेश कुमार कुशवाहा, अगर लिखा रहता मिस्टर रमेश कुमार कुशवाहा तो मिस्टर इसमें रहता, रमेश इसमें, कुमार इसमें, कुशवाहा इसमें। समझ बात है आपको ना? वैसे मान लो जल्दीबाजी में कोई डाटा हमको मिला था और लिख दिया था रमेश राम रामू, तीनों का एक ही जगह लिख दिया था, लेकिन नहीं, अब रमेश वाला का डाटा यहाँ पे बनाना है, राम का डाटा यहाँ बनाना है, रामू का डाटा यहाँ बनाना है, लेकिन जल्दी से जो हेडिंग बोला तुरंत लिख लिया, लेकिन अब अलग अलग करना है। इसके लिए बहुत सिंपल है, क्लिक किया और आ जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे, क्या लगाया है तो आएंगे डिलिमिटेड पे, करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद से स्पेस ही लगाया है, रमेश राम रामू, नेक्स्ट, फिनिश। दोनों कई बार सेलेक्ट करके नहीं कर सकते हैं। हाँ वो भी बताने वाले, बस आने वाला है, ठीक है, क्लियर है ना बाबू? तो यह तरीके आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे तुमने बोला सर दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, कर सकते हो अभी, चलिए अंडू कर देते हैं और दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद से टेक्स्ट टू कॉलम पे आ जाते हैं, डिलिमिटेड पे आएंगे, देखो दोनों सेलेक्टेड दिख रहा हमारा ना, तो इसलिए तो बोला हूं कि एक बार 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 ना करना पड़े, जब एक एक करके करना तो क्या मतलब है, तो आराम से नहीं लिख लेंगे, एक ही है तो रमेश कुमार कुशवाहा, फिर से उतना लंबा प्रोसेस जो फॉलो करेंगे उससे अच्छा तुम लिख लेंगे। तो मतलब इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, एक साथ सबका अलग अलग करने के लिए, तो हम अलग अलग दो बार इसलिए समझाएंगे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। बस यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, अलग अलग स्पेस है, अगर स्पेस को अनचेक करोगे तो एक ही में दिखेगा, स्पेस कर देंगे नेक्स्ट, कर देंगे फिनिश, यस। क्लियर है सबको? चलिए अब मान लो हम आ जाते हैं, इस बार स्पेस लगाया है, उसके बाद हम कुछ और लगा देते हैं, राम एंड रवि, इस बार स्पेस नहीं लगाया हम, एंड लगाया है, किसी सिंबल का इस्तेमाल किया है, तो भी काम करेगा। कैसे? सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद कहां जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम, और टेक्स्ट टू कॉलम में कहा आइए, डिलिमिटेड आना पड़ेगा, फिक्स में तो फिक्स दिखेगा, कर देना है कहां पे, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद से इस बार स्पेस हमने दिया है क्या, नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो स्पेस को हटाएंगे, तो कहीं एंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको अदर पे आना है, कहां पे आना है, अदर पे, और अदर में आपने लगाया क्या है, तो हमने लगाया क्या है जी, एंड लगाया है, तो बस हम बता देंगे इसमें सिंबल एंड, मतलब जो हमने लिखा है ना एंड का इस्तेमाल किया, देखो अपने आप समझ गया, हमारी बात है आपको, उसके बाद से कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट, और उसके बाद कर देंगे फिनिश, तो भी हमारा अलग हो जाएगा। क्लियर है सबको? अगर कामा लगाया हो तो कामा ले लेते, मतलब टेक्स्ट टू कॉलम, अगर आज से कोई पूछे टेक्स्ट टू कॉलम का क्या यूज है तो बता सकते हो, किसी एक सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को हम उसको स्पेस के अनुसार या कामा के अनुसार या किसी सिंबल के अनुसार हम उस टेक्स्ट को अलग अलग सेल में एक बार में देखना चाहते हैं, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम का। अब बहुत सिंपल प्रोसेस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा डाटा हमेशा हमको मिल जाता है, बना बनाया कर मिल जाता है, ठीक है। बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं जल्दी हम लोग कि क्या एक ही में बनाए, लेकिन कई बार ऐसा होता कहा जाता नहीं एक में बना लो, अब बाद में कहा जा रहा सबको अलग कर लो, तो समझे, तो वहां पे हम लोग को क्या करना होता है, यही ऑप्शन इसीलिए दिया गया, तो मुझे क्यों देता सॉफ्टवेयर में, क्यों इसको डिजाइन करता, कुछ सोच समझ के डिजाइन किया गया है, और ऐसा रिक्वायरमेंट बार बार आता है, ठीक है। तो आपको भी आना चाहिए, तो मैंने आपको बताया समझाया, इसमें से किसी को कोई दिक्कत है तो बताया हमसे। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो यह हमारा ऑप्शन था कि कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।